नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साहू और आज इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 का पार्ट 1 दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वन इक्वल टू 0 और x माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1 और x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 और 2। ठीक है, तो इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, 1 और 2 टाइप के एलिमेंट। ठीक है, दिया हम लोग को स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आप यहाँ पे देखोगे 1 और 2, यहाँ पे टोटल सेट में जो एलिमेंट की संख्या है वो कितना है, 2 है। तो आप इसको क्या बोल देंगे, फाइनाइट, क्योंकि आप इसको गिन पा रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ओके, अब ये देखते हैं दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और माइनस 2। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब माइनस 2 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा। ठीक है ना, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 है। आप इसको गिन पा रहे हैं, एलिमेंट की संख्या बता पा रहे हो ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ। ये दिया दोस्तों थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो इस सेट में किस टाइप का एलिमेंट आएगा, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 1/2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, मतलब इस सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सेट कैसा होगा आपका 5। अगर मैं इस सेट को a नाम दे दूँ तो ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 मतलब कि इम्पटी सेट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था। इम्पटी सेट यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 0 है। अब गिन पा रहे हो कि 0, आप बता पा रहे हो ना कि इस सेट में एलिमेंट की संख्या क्या है, 0 है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ नंबर दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हों, 2, 3, 5, 7, है ना, इस टाइप के नंबर। तो यहाँ पे इसमें जब आप एलिमेंट लिखो तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, फिर आ जाएगा 11, 13, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे आपके। ठीक है, अब ये तो आगे बढ़ते ही आएगा, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। आप इसको गिन के नहीं बता सकते ना कि इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। आप इस सेट में एलिमेंट की संख्या नहीं बता पा रहे हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, है ना। अब देखते हैं, ये दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x क्या है, ऑड। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 9, 11, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये आगे बढ़ते ही जाएगा। तो इसको क्या लग देते हैं हम लोग, 3 डॉट लगा देते हैं। ये क्या होता है, अप टू सोन। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आप इसको गिन पाओगे क्या, नहीं गिन पाओगे, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। आप इसमें एलिमेंट की संख्या, एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। अब आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। ये दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 दिया, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। इक्वल सेट क्या होता था, जब किसी दो सेट के पूरे एलिमेंट एक जैसे हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इक्वल सेट बोलते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सेट के सारे सेट के एलिमेंट को लिख लेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको ए सेट में दिया है कि ए सेट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ 0 एलिमेंट आ रहा है। ये आपका इम्पटी सेट नहीं है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 0 तो आ रहा है ना, इसलिए इम्पटी सेट नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 50 एंड x इज़ लेस देन 5। अब मेरे को आप बताओ, कोई ऐसा नंबर होगा जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, क्योंकि आपको कंडीशन तो ही दिया है कि x जो है वो 15 से बड़ा है और x जो है 5 से छोटा है। तो ऐसा तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब b जो है आपका वो क्या है, इम्पटी सेट है। ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं थर्ड जो दिया है, c इक्वल टू एक्स सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 5। मतलब c में आपके कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, x इक्वल टू 5 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें देख लेते हैं d इक्वल टू दिया x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5। तो d में आपके कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, 5 और -5।
ठीक है। ई दिया है दोस्तों, एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसा रूट लेना है आपको, पॉजिटिव रूट लेना है। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 और 15 को 3 और 5 में ब्रेक कर लेते हैं। हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 5। ठीक है, अब -3 और 5 आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है अपने को, पॉजिटिव रूट लेने के लिए, तो ओनली हम लोग किसको लेंगे, सिर्फ 5 को लेंगे, है ना। 3 तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव रूट लेने, इसलिए 3 को नहीं लेंगे, 5 को लेंगे। तो ई में आपके कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ 5। अब सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू है आपका 0, बी आपका 5 है ना, सी में आपका 5, डी जो है उसमें 5 और -5 दोनों आ रहे हैं, और ई जो है आपका उसमें ओनली 5 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सी सेट है वो ई के बराबर है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। सी जो है डी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -5 भी आ रहे हैं ना, तो सिर्फ सी क्या होगा, डी के बराबर होगा। और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू सी, इज़ नॉट इक्वल टू डी। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी इक्वल टू ई और इज़ नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8। ये दिया है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्वल, जस्टिफाई और आंसर। मतलब हम लोग को बताना है कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। फर्स्ट में दिया एक्स द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर इन द लॉयल। सबसे पहले एक्स के एलिमेंट को लिख लेते हैं। एक्स का एलिमेंट किसका है, एक्स द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। तो सबसे पहले एलॉय के एलिमेंट को लिखोगे आप, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एल दिया हुआ है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सेट में लेटर का जो रिपीटेशन होता है, एलिमेंट का जो रिपीटेशन होता है वो अलाउ नहीं होता है। तो एल एक बार आ चुका है तो दोबारा यहाँ पास नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा ओ और फिर आ जाएगा वाई। ठीक है, और दूसरा सेट दिया हम लोग को, सेट बी द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। इस बी के भी एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो बी के एलिमेंट किस टाइप के हो जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा ए, और फिर यहाँ पास एल दिया हुआ है। एल तो एक बार आ चुका है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे ए यहाँ पास है, यहाँ पास भी है, एल यहाँ पे है, यहाँ पास भी है, ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब कि एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में आ रहे हैं और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी। इक्वल सेट का कंडीशन यही तो था ना, कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हो वो यहाँ आते हों और इस सेट के जितने भी एलिमेंट हो वो यहाँ आते हों। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी, एक्स एंड बी आर इक्वल सेट। ओके, अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। ये दिया दोस्तों पार्ट 2, ए इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। और जो दूसरा सेट दिया बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं। ए हम लोग को क्या दिया, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब कि ऐसे इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पे या तो वो 4 के बराबर हो या तो 4 से छोटा हो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, -2 है ना, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 के बराबर है वो। फिर आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, वो भी 4 से छोटा है। फिर लेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, वो भी 4 से छोटा है। फिर लेंगे 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो 4 से छोटा है। और लेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से छोटा है। 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, इसीलिए 3 नहीं आएगा। तो ए में सिर्फ -2 से लेकर के 2 तक एलिमेंट आ जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट को देखते हैं। सेट बी में क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x कहाँ से हो रहा है, रियल नंबर से। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से 1 को कॉमन ले लेते, ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। हो जाएगा x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। ठीक है, तो b में किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे आपके, 1 और 2 टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। अब आप देखोगे
कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं क्या। जैसे यहाँ पास -2 है, -2 यहाँ पास है नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे -2 बिलोंग टू सेट ए बट -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, हैंस सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।